तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। फिर से स्टार्ट करते हैं, अगले सिरे को लेकर के आ गए हैं। जो चल रहा था सीरीज़, वो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आ चुके हैं। जो कि अब जो है जो होमवर्क दिया गया था उससे करवाया जाएगा, और साथ साथ जो हर दिन का जो क्लास का जो करंट अफेयर्स होता है जो कि डेली करवाया जाता है। और आप लोग का कमेंट भी आ रहा था, बहुत अच्छा कमेंट भी आ रहा था। और क्वेश्चन जो है आप लोग का जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उससे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा लड़ा है, तो इनके लिए भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा बात है। और साथ साथ यहाँ जो करवाया जाता है सभी एग्ज़ामों को लेकर के ही करवाया जाता है। और जीके जीएस करंट अफेयर्स जो है ये आपको सभी एग्ज़ामों, जितना भी एग्ज़ाम अभी आने वाली है और होने वाली, बिहार पुलिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस का अगर क्वेश्चन का सिलेबस चलाया जा रहा है तो बिहार पुलिस में ही पूछेगा। ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में पूछेगा। आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स ऐसा चीज़ है जो कि सभी एग्जामों में पूछते रहता है। थोड़ा लेवल कम या थोड़ा लेवल जो है वो डाउन रहता है, लेकिन सभी एग्जामों में जो लेकर के पूछा जाता है। बिहार एसएससी हो जाएगा, बिहार पुलिस हो जाएगा, बिहार दरोगा हो जाएगा, उसके बाद जो है एएलपी टेक्नीशियन हो जाएगा। उसके बाद रेलवे के लिए जो है एनटीपीसी का जो वैकेंसी आने वाली है, रेलवे ग्रुप डी भी आएगा। उसके बाद जो है एसएससी का भी अभी वर्तमान में एमटीएस का जारी कर दिया गया है, जो कि एमटीएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जो कि सितंबर माह से होने वाला है। उसके बाद सीजीएल जो है एसएससी सीजीएल का भी है, उसके लिए भी एग्ज़ाम जो है होने वाली है, जो कि ये सितंबर माह के बाद ही वो भी एग्ज़ाम होने ही वाली है। तो सभी एग्ज़ामों को कंबाइंड रूप से चलाया जाता है। सभी एग्ज़ामों में जो है आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स जो है आपको यहीं से मिलने वाला है, और यहीं से जो है क्लास आप लोग देखते रहिए हमेशा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। शेयर करने के साथ साथ लाइक ज़रूर करें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो कि डेली क्वेश्चन जो है सीरीज के माध्यम से पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हो जाएगा आज का, कल का क्वेश्चन जो पूछा और आज भी क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। हेक्सेन जो था इसका सूत्र क्या हो जाएगा, और यह जो है एल्केन ग्रुप का सदस्य हो जाएगा। और हेक्सेन जो होता है इसका सूत्र हो जाएगा C6H जो होता है वो 14 हो जाएगा, C6H14 हो जाएगा, जो कि ये अल्केन ग्रुप का हो जाएगा। और अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 हो जाएगा, और इसी ग्रुप का जो है छठा ग्रुप का ये सदस्य हो जाएगा। और ये हेक्सेन, इसका सूत्र हो जाएगा C6H14 हो जाएगा। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो है 5 लोगों का जो नाम लेना रहता है ऊपर से, जो कि ऐसे तो लोगों का बहुत सारे लोगों का जवाब आता है, लेकिन ऊपर से जो जवाब देते हैं उन्हीं का नाम लिया आता है। तो ऊपर से जो जवाब दिए हैं आज पहले स्थान पर आए हैं अनिल कुमार जी का जवाब आया है, जो कि हसनपुर समस्तीपुर से जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर आया है MD सद्दाम परवीन का जवाब आया है, जो कि ये बांका से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर प्रीति राय जी का जवाब आया है, जो कि ये पटना से जवाब को भेजी है। और चौथे स्थान पर जवाब आया है ये अर्जुन कुमार का जवाब आया है, जो कि ये बेली रोड पटना से जवाब को भेजे हैं। बहुत ही अच्छा बात है कि जो पटना में भी यहाँ से जो लोग पढ़ने के लिए कहीं से जाते होंगे वो भी लोग ये सब क्लास को देखते हैं, पूरा क्लास, और लास्ट में ये क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देते हैं। और पाँचवें स्थान पर जवाब आया है ये माही कुमार सिंह का जवाब आया है, जो कि ये अपना जगह का नाम जो है नहीं लिखे हैं, कहाँ से जवाब भेजे हैं। तो ये जगह का नाम जो है आगे से जो है ज़रूर लिखा करेंगे। तो ये लोग जो है सारे क्लास को देखते हैं, पूरा क्लास देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है और लास्ट में क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह किया कीजिएगा और क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखने पर ही आपको पूरा होमवर्क भी समझ में आएगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आज का जो बनने वाला करंट है बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया है? ये 12 अगस्त को, ठीक है। 12 अगस्त को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाया था, ठीक है। आगे बताइए आदिवासी दिवस कब मनाया था? 9 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। और शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो हुआ था, यानी कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो कि ये काकोरी स्टेशन पर जो है ये ट्रेन को लूटा गया था। और 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और लूटने का विचार जो है वो किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1942, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? यही 9 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। और हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? ये भी 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या हुआ विनोद जी? आगे क्वेश्चन बताइएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया यानी कि मिथेनोट्रॉप्स जो है, इसको खोजा जो गया है, कहाँ में खोजा गया है? ये महाराष्ट्र में खोजा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है मिथेनोट्रॉप्स को अभी वर्तमान में खोजा गया है। बताइए मीथेन गैस का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CH4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए दलदली धान के खेत जो होता है उसमें क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, और CNG का मुख्य अवयव जो है वो कौन होता है? ये ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन जो हो जाएगा CNG सॉरी LPG का हो जाएगा, LPG का हो जाएगा ये ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। CNG जो होता है इसका मुख्य अवयव जो हो जाएगा वो मीथेन ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, वो गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन को। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी जो है ये कौन बनी है अभी वर्तमान में? INS अरिघात बनी है। ठीक है, INS अरिघात हो जाएगा। INS अरिघात अभी वर्तमान में बन चुकी है। अगला क्वेश्चन, और इसको जो बनाया गया है उसका निर्माण जो है वो कहाँ में किया गया है? ये विशाखापट्टनम में किया गया, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका निर्माण किया गया है। आगे विनोद जी बताइएगा, 3 समुद्री संरचनाओं का नाम जो है अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पत्रु रखा गया, इनका संबंध जो है ये किस महासागर से हो जाएगा? ये हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर से हो जाएगा। और भारत जो है किस महासागर में पड़ता है? ये हिंद महासागर में ही हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर में ही भारत पड़ता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा अशोकों का जो अभिलेख था, इसका अभिलेखों का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। बताइए कलिंग युद्ध का वर्णन जो किया गया है वो किस में किया गया है? ये 13वें शिलालेख में किया गया। और सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो कौन हो जाएगा? 7वां शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, 7वां हो जाएगा। और 9वां शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है? सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार। ठीक है, सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का वर्णन जो किया गया है वो 9वें शिलालेख में किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है? ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी जो है ये जनपद हो जाएगा, जो कि पंचायत देश में पहली बार जो है प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी का निर्माण जो किया गया है वो मध्य प्रदेश में ही किया गया, शिवपुरी जगह में किया गया है। बताइए भारत की पहली वैदिक घड़ी जो है वो कहाँ लगाई गई है? ये उज्जैन में लगाई गई। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। उज्जैन में भारत की पहली क्या लगाई गई है? वैदिक घड़ी को लगाया गया है। आगे बताइए लोकपथ ऐप जो है वो किसने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहन यादव जो हो जाएंगे यहाँ के मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए खजुराहो मंदिर जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। खजुराहो मंदिर जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। और यह जो है किस शैली में बना हुआ है? ये पंचायतन शैली। ठीक है, पंचायतन शैली में ये बना हुआ है। जी सर, नागर और बेसर को मिलाने पर पंचायतन श्रेणी का निर्माण होता है। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन जो अभी वर्तमान में किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये हरियाणा में किया गया है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? नायाब सिंह सैनी। ठीक है, नायाब सिंह सैनी जो हो जाएंगे यहाँ के अभी वर्तमान में क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पहली महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये रांची में किया गया। ठीक है, झारखंड रांची में किया गया है। हॉकी लीग का ही नाम चेंज करके अस्मिता लीग कर दिया गया है। वही ना, महिला हॉकी लीग का बात चल रहा है, तो उसी महिला लीग हॉकी का जो नाम है वर्तमान में कर दिया गया है, अस्मिता लीग कर दिया गया है। बताइए पेरिस ओलंपिक में भारत का जो रैंक रहा वो कौन सा रहा है? 71वां रैंक रहा है। टोटल कितना पदक के साथ 71 रहा है? 6 पदक हो जाएगा। 5 को पदक मिला है वो कांसा मिला है, और 1 पदक जो मिला है वो रजत पदक मिला है। स्वर्ण जो है 1 पदक भी नहीं मिला है। आगे बताइएगा, अभी चर्चा में जो रहा है नलगंगा और बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का जो संबंध हो जाएगा वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ है। बताइए हेमावती और कामिनी नदी जो है वो किसकी सहायक नदियां हो जाएगी? ये कावेरी की सहायक नदियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तुंगभद्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। और इंद्रावती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ये गोदावरी नदी की सहायक जो है इंद्रावती नदी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, नदी जोड़ो परियोजना जो है वो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? ये अमृत उद्यान नहीं, अमृत क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अमृत क्रांति से जो कौन सा जुड़ा हुआ है? ये नदी जोड़ो परियोजना जो हो जाएगा ये अमृत क्रांति से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माता टीला जो बांध बनाया गया वो किस नदी पर बनाया गया है? ये बेतवा नदी पर बनाया गया। केन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये बेतवा नदी का ही सहायक नदी हो जाएगा। बेतवा का ही सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान
पुणे जो है इसके निर्देशक अभी वर्तमान किसको चुना गया है? ये धीरज सिंह को बनाया गया, ठीक है। और इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ, जो कि इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पांडो आला और कैरियर लेपर्ड अवार्ड जो है अभी वर्तमान में जो दिया गया वो किसको दिया गया, किस भारतीय को दिया गया है? ये शाहरुख खान को अभी वर्तमान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मुख्यमंत्री निजित मोयना और ओसानी योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? ये असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। असम राज्य के द्वारा ही शुरू हुआ है। और स्टैच्यू ऑफ बेल्लोर जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये असम के जोरहाट में हो जाएगा, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ बेल्लोर जो हो जाएगा ये असम के जोरहाट में हो जाएगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा, केवड़िया गुजरात में हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कामाख्या माता का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? असम में हो जाएगा। और अम्बुबाची का मेला वो कहाँ लगता है? ये असम में ही अम्बुबाची का मेला भी लगाया जाता है। आगे कुछ, असम के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। हेमंत बिश्व शर्मा जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? असम के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मतलब झारखंड के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन, ठीक है। हेमंत सोरेन जो हो जाएंगे वो झारखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और झार नियोजन कार्यक्रम जो किसने शुरू किया है? ये झारखंड राज्य के द्वारा ही झार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जितना बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। आगे अब जो होमवर्क के माध्यम से जो क्लास करवाया जाए, जो कि NCERT क्लास 9th का अर्थशास्त्र जो दिया गया था होमवर्क में, उसको देखते हैं। और यहीं से स्टार्ट होगा, जो कि ये सारा क्वेश्चन जो है आपको किसी न किसी एग्जाम में जो है वो पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। और पूछा हुआ ही क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन जो है अभी नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाली है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। बताइए खरीफ फसल जो होता है ये किस मौसम में इसको बुआई किया जाता है? ये वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है। खरीफ फसल जो होता है वो किस ऋतु में होता है? ये वर्षा ऋतु में हो जाएगा। और खरीफ फसल का बुआई जो होता है वो कब होता है? जून जुलाई में होता है, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में जो इसको काट लिया जाता है। और रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। और इसको जो काटा जाता है वो मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। बताइए पालमपुर में विभिन्न जातियों के लिए कितने परिवार के लोग वहां पर रहते थे? ये 450 हो जाएगा, ठीक है। 450 हो जाएगा। और पालमपुर गांव का मुख्य क्रियात्मक जो था वो किसके लिए ये विख्यात था? ये कृषि के लिए हो जाएगा, ठीक है। कृषि हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा उद्यम का दूसरा नाम जो है ये क्या हो जाएगा? ये मानव पूंजी हो जाएगा। मानव पूंजी ही उद्यम का दूसरा नाम हो जाएगा। बताइए पालमपुरी में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया जो होती है, इसमें गांव के लोग जो है काम करने वाले जो लोग होते हैं। और ये जीविका के लिए जो कितना % इसमें उपयोग किया जाता है? ये 75% हो जाएगा। यह जो होता है यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये सभी जो उत्तरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश जो होता है ये सभी जो हो जाएगा, मतलब पंजाब हरियाणा सटने वाला जो होगा वही सब जो इसमें आता है, पालमपुर गांव के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1 हेक्टेयर जो होता है वो कितने मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है? ये 100 भुजा वाले क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरित क्रांति जो आया था भारत में किस दशक में आया था? 1960 के दशक में आया था। और ऐसे हरित क्रांति की शुरुआत कब होती थी? 1966-67 में किया गया है। 67-68 में हो जाएगा, ठीक है। 1967-68 में इसका किया गया हरित क्रांति। और हरित क्रांति का जन्मदाता देश जो है वो किसको माना जाता है? ये अमेरिका को माना जाता है। और ये करने वाले व्यक्ति कौन थे विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और दूध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है भारत में ही। और दूध क्रांति ऑपरेशन फ्लड कब आया था? ये 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया था। और यह जो था संबंधित जो हो जाएगा ये दूध उत्पादन से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आनंद डेयरी भी है गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा उत्पादन के लिए जरूरी चीज जो है ये कौन होती है? ये श्रम हो जाएगा, ठीक है। श्रम, भौतिकी पूंजी, मानवीय पूंजी, ये सभी जो होता है ये उत्पादन के लिए मुख्य माना जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुविधि फसल प्रणाली जो है वो किसे कहा जाता है? ये 1 वर्ष में भूमि के टुकड़ों पर एक से अधिक फसल लगाने को ही क्या कहा जाता है? बहुविधि फसल कहा जाता है। बताइए कार्यशील पूंजी जो है वो किस मुद्रा को कहा जाता है? ये नगद मुद्रा जो होता है उसको कार्यशील मुद्रा कहा जाता है। नगद मुद्रा जो होता है उसको क्या कहते हैं? कार्यशील मुद्रा कहा जाता है। बताइए उत्पादन के मुख्य कारक जो है
ये बाजार नहीं होता है उत्पादन का मुख्य कारण। उत्पादन करने वाला सामान ही होता है, बाजार नहीं होता है। बाजार जो होता है वो बिक्री का हो जाएगा। ठीक है, बताइए उपयोगिता का सृजन जो है वो क्या कहलाता है? उपयोगिता का सृजन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए मानव पूंजी जो है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? उद्यम हो जाएगा। उद्यम हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक श्रम जो है वो किस क्षेत्र में आधारित हो जाएगा? ये कृषि क्षेत्र में ही सबसे अधिक श्रम जो है वो पाए जाते हैं। बताइए सविता को ऋण जो है वो किन से मिलता है? ये तेजपाल सिंह से मिलता है। पंजाब के है। ठीक है, बताइए भारत जो है देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग जो करता है वो किस राज्य में करता है? ये पंजाब में किया जाता है। ठीक है, आगे कोई बताइएगा, बड़े कृषक के लिए पूंजी का स्रोत जो होता है वो कौन सा स्रोत होता है? बैंक और उसकी अपनी बचत होता है। ठीक है, बैंक और उसका क्या होता है? बचत हो जाएगा। ये दोनों जो होता है ये बड़े कृषकों का एक तरह से पूंजी का स्रोत माना जाता है। बताइए भारत में हरित क्रांति के मामले में सर्वाधिक फसल जो है किस पर विकास हुआ था? ये गेहूं और चावल हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रभाव जो है किन किन क्षेत्रों में पड़ा था? ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो है कौन सा नगर के नाम से जाना जाता है? पालमपुर के नाम से जाना जाता है। पालमपुर गांव के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है कितना सिंचाई क्षेत्रफल हेक्टेयर पर होता है? ये 2000 हेक्टेयर से कम होता है। लघु में हो जाएगा 2000 से कम हो जाएगा, और मध्यम सिंचाई जो होता है वो 2000 से 10,000 के बीच में हो जाएगा, और उसके बाद जो होता है सबसे अधिक होता है वो 10,000 से ऊपर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, भारत में स्वतंत्रता से पहले किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? ये दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो था वो पीसी महालनोबिस पर आधारित था? ये दूसरे पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। और पहला जो था वो किस पर आधारित था? हेराल्ड डोमर। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है पहला हो जाएगा। और भारत का जो अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार का हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत का अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बोले हरित क्रांति का प्रारंभ जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो कि 1967-68 में किया गया था। बोले सूचना का अधिकार जो है भारत में कानूनी अधिकार कब बन गया है? ये 2005 में हो जाए। 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये सूचना का अधिकार जो है ये RTI जो है लागू कर दिया गया है। बताइए अभी वर्तमान में जो 10 रुपये के नोट जो है उस पर किसका चित्र अंकित किया गया है? ये कोणार्क, वित्त सचिव नहीं, कोणार्क का मंदिर हो जाएगा। कोणार्क का मंदिर जो है ये 1 रुपये के नोट जो होता है ना, इधर बात कीजिए ना, हमसे ही बात किया कीजिए। 1 रुपये के नोट जो होता है इस पर जो साइन होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, और बाकी जो होता है उस पर जो है गवर्नर जनरल, RBI के जो गवर्नर जनरल होते हैं उनके द्वारा साइन किया जाता है। और कोणार्क का मंदिर जो है वो किस पर चिन्ह किया गया है? ये 10 रुपये के नोट पर हो जाएगा। 50 रुपये के नोट पर किसका अंकित किया गया है? हम्पी का किला हो जाएगा। ठीक है, हम्पी के रथ का किला जो है वो 50 रुपये के नोट पर किया गया। और 100 रुपये पर किसका अंकित किया गया है? रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, और 200 रुपये पर किसका अंकित किया गया है? सांची का स्तूप हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। 500 पर किसका अंकित किया गया है? लाल किला। दिल्ली का लाल किला जो है ये 500 के रुपये के नोट पर अंकित किया गया है। आगे कुछ 2000 रुपये के नोट पर किसका अंकित किया गया है? ये मंगलयान किया गया है। ठीक है, मंगलयान का ही किया गया। पहली बार जो मंगलयान फर्स्ट का जो लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था? ये 2013 में किया गया था। PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, PSLV C-25 से जो है मंगलयान को जो पहली बार लॉन्च किया गया था वो 2013 में लॉन्च किया गया था। आगे क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये कहाँ से था? ये होशंगाबाद में हो जाएगा। सिक्योरिटी पेपर मिल जो हो जाएगा ये होशंगाबाद में हो जाएगा। हैदराबाद में टकसाल जो है इसकी स्थापना कब होती है? ये 1903 में हैदराबाद में जो टकसाल है इसकी स्थापना होती है। आगे क्वेश्चन, विनिवेश मुद्दों पर सुझाव जो है और विनिमय के लिए विनिवेश कमीशन का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1996 में हुआ है। बहुत अच्छा, 1996 में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? JB रामकृष्णन। ठीक है, JB रामकृष्णन को पहले जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया था? विनिवेश कमीशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और इसकी स्थापना चानू भाई कब हुआ था? ये 1996 में हुआ है। ध्यान कहाँ रहता है आपका? 1996 में जो है विनिवेश कमेटी का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन, RBI के प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था? ऑसबर्न स्मिथ को बनाया गया था। ठीक है, ऑसबर्न स्मिथ हो जाएंगे, जो कि स्थापना जो हुआ था उसी समय पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये जो भारतीय
भारतीय अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो ये CD देशमुख हो जाएंगे। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन हो जाएंगे RBI के? शक्तिकांत दास हो जाएंगे, जो कि ये कौन से नंबर के हैं? ये 25वें नंबर के हो जाएंगे। आगे कुछ नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा जो है सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ है? ये राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी के समय में हुआ है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था यही NCERT क्लास 9th का अर्थशास्त्र का दूसरा जो हो जाएगा संसाधन का स्वरूप दिया गया था। तो संसाधन का स्वरूप पर अब देखते हैं। और अर्थशास्त्र जो ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है जो कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इसलिए अर्थशास्त्र को भी लेकर के आज आया गया है। तो बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी जो है अधिकतम पाई जाती है? ये शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक है। नगरीय क्षेत्र जो होता है उसमें जो बेरोजगारी होता है वो शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। बोले देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि जो है वो किसके निवेश पर किया जाता है? ये भूमि में और पूंजी, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी पर ही किया जाता है। बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये 2 प्रकार का हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाता है वो 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र जो है सबसे अधिक श्रमिकों को समाहित करता है? ये कृषि करता है, ठीक है, कृषि सबसे अधिक करता है। और शहरी क्षेत्र में जो होता है उसमें कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? उसमें भी 2 प्रकार का ही पाया जाता है। शहरी में भी 2 हो जाएगा और ये जो ग्रामीण जो हो जाएगा इसमें भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बताइए भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो हो कितना वर्ष हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 18 वर्ष ही हो जाएगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए किस राज्य में सबसे पहले जो है मतदाता पहचान पत्र प्रयोग किया गया था? ये हरियाणा में, ठीक है, मतदाता पहचान पत्र जो पहली बार दिया गया था वो हरियाणा राज्य में दिया गया है। आगे क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो कितना % हो जाएगा? ये 74% हो जाएगा। 61.8 जो है ना बिहार का हो जाएगा और टोटल 74% जो हो जाएगा पूरे भारत का, जो कि ये साक्षरता दर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन कृषि और पशुपालन जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्योग धंधा जो आता है वो किस क्षेत्र में आता है? ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, 2 प्रकार की बेरोजगारी होती है। और ये ग्रामीण बेरोजगारी जो हो जाएगा वो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी को कहा जाता है। बताइएगा किस बेरोजगारी के अंतर्गत जो है लोक नियोजित प्रतीत होते हैं और उसके पास जो है भूखंड होता है जहाँ पर उन्हें काम मिलता है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी में ऐसा देखने को मिलता है। बताइए भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा को अधिकार जो है वो कब जोड़ा गया है? ये 2010 में जोड़ा गया है। 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को जोड़ दिया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी देश में लाइट दीजिए ना। बताइए किसी मानव पूंजी का किसका घोतक माना जाता है? ये निपुणता एवं उत्पादन का ज्ञान का भंडार माना जाता है। लाइट से भी दुश्मनी जो हम लोग को है ना डेली इस समय में काट देता है। बताइएगा 1951 में भारत में साक्षरता दर जो था वो कितना % हो जाएगा? मात्र 18% था। 1951 में जो जनसंख्या का ये साक्षरता का दर जो था वो मात्र 18% हो जाएगा। अभी वो बढ़ करके जो आ गया है वो 74% हो गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले दूसरे नंबर पर राज्य जो है ये किसका हो जाएगा? ये मिजोरम, ठीक है, मिजोरम राज्य का जो है दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और पहले स्थान पर किसका हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा आता है? केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का आता है, ठीक है, लक्षद्वीप में ही केंद्र शासित प्रदेश में जो वो साक्षरता दर जो है सबसे ऊपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खनन क्रिया को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? प्रथम क्षेत्र में ही शामिल किया गया। उद्योग धंधा जो है वो दूसरा में आ जाएगा। बताइए भारत में सर्वाधिक छिपी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो पाई जाती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक लोग जो है वो किस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं? ये कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा कार्यरत रहते हैं। बताइए किस उद्योग में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है? ये चीनी उद्योग में। उद्योग की बात करते हैं, उद्योग में जो आता है वो चीनी उद्योग में जो है मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है। ये मौसमी के अनुसार न होता है। एक जगह नहीं होता तो काम मिलता है। जब एक कट आएगा उसी समय में चीनी को बनाया जाएगा, उसके बाद तो मौसम के अनुसार ही बनाया जाएगा। बताइए भारत में सर्वाधिक जो है किस प्रकार के जोत पाए जाते हैं?
ये सीमांत जोत हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे जोत जो होते हैं उसको ही सीमांत जोत कहा जाता है, और ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो सीमांत जोत का प्रकार पाया जाता है। बताइएगा कौन सा वस्तुतः आर्थिक विषमताओं को माप करता है? ये लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लॉरेंज वक्र के द्वारा ही कहा था। नेहरू जी का आगमन भी हो चुका है हमारे ग्रुप में, तो आकर के बैठ सकते हैं और हल्ला नहीं करेंगे ये, क्योंकि जो है ये क्लास को बार बार जो है डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो आज इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हल्ला नहीं करें, क्योंकि बगल में बैठ करके हल्ला करते रहते हैं, इससे क्लास डिस्टर्ब होती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला हो जाएगा प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान जो होता है इसका योग जो है किसके बराबर होता है? ये राजकोषीय घाटा हो जाएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा के बराबर हो जाएगा। और अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था एनसीईआरटी क्लास का 9th का है, और ये अर्थशास्त्र यानी कि निर्धनता और चुनौती दिया गया था। तो इसको अब देख लेते हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ जो हुआ वो कब हुआ है? 1993 में हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो हो जाएगा वो 1993 में हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो कब आया है? ये 2000 में हो जाएगा, ठीक है। 2000 में ही प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आया है, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो आया है वो 1993 में आया, 1993 में हो जाएगा। और नेहरू आया था वो 89 में, नेहरू योजना जो आया था 1989 में हो जाएगा, नेहरू रोजगार योजना जो था। आगे बढ़िए, मनरेगा योजना जो है वो कब शुरू हुआ है? 2005 में हो जाएगा। मनरेगा का नाम बदल के नरेगा कब किया गया है? ये 2009 में कर दिया गया, ठीक है। 2009 में हो जाएगा, लेकिन मनरेगा 2006 में ना आया था, यहाँ 5 यहाँ शुरुआत लिखा हो। अधिनियम 2005 का हो जाएगा, और 2006 में मनरेगा जो है प्रारंभ हो गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जीडीपी का आंकड़ा जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। एनएसएसओ जो है जीडीपी का आंकड़ा जो है वो जारी किया जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान जो है वो कौन लगाता था? पहले एनएसएसओ लगाता था, अब जो है नीति आयोग के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है ना। पहले एनएसएसओ के द्वारा ही लगाया जाता था, और नीति आयोग आ गया तो नीति आयोग के द्वारा अब लगाया जाता है। बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी का हटाओ का? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आगे कुछ में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब आया है? ये 1999 में आया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो आया वो 1999 में आया। विनोद जी क्या हुआ है, क्या दिक्कत है विनोद जी, आपको परेशान हो रहा है? इतना अच्छा तो हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है? शांत रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा। आप अपने हल्ला कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं सुन पाइएगा, हल्ला नहीं कीजिए, क्वेश्चन को सुनिए, अपने आप शुरू में आ जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का योजना जो आया था वो कब आया था? ये 2004 में आएगा, ठीक है। 2004 में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत जो है वो कितने दिन रोजगार गारंटी देता है? 100 दिन का देता है, ठीक है। 100 दिन हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? यूएनडीपी हो जाएगा, ठीक है। यूएनडीपी के द्वारा ही मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता जो होता है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना कैलोरी का ऊर्जा होता है? ये 2400 कैलोरी से लेकर के 2100 कैलोरी हो जाएगा। 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। ये महिला के लिए 2400 हो जाएगा, और पुरुष के लिए हो जाएगा वो 2100 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा होगा, ज़्यादा मेहनत करेगा मर्द में। अच्छा, देखिए ग्रामीण के लिए हो जाएगा 2400 कैलोरी हो जाएगा, और शहरी के लिए हो जाएगा वो 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए किसी देश की आर्थिक समृद्धि जो है ये सबसे अधिक उपयुक्त मापदंड जो होता है वो किसे किया जाता है? ये प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। बताइएगा नरेगा का शुभारंभ जो है वो कब से हुआ है? 2006। और किस राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे पहली बार शुरू हुआ था। बताइएगा महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में बनाने में संपादन करने के लिए क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है वो किसके पास रही थी? ये ग्राम पंचायत के पास हो जाएगा। आगे बताइए मनरेगा के तहत जो है कितने दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर? क्वेश्चन सुनिए ना पहले पूरा। ये मनरेगा के तहत जो है कितने दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता जो है देना पड़ता है? 15 दिन। ये 15 दिन हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन जो है काम नहीं उपलब्ध होने पर जो है इसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। बताइए परिच्छन बेरोजगारी प्रायः जो है किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ जो हुआ वो किस वर्ष हुआ है? ये 1995 में ही हुआ है। 1995 में ही ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ किया गया है।
अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति को कितना % रोजगार उपलब्ध कराया गया है? 23% हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना % हो जाएगा? ये 17% दिया गया है। बताइए लक्षित सार्वजनिक वितरण जो है वो कब प्रारंभ हुआ है? ये 1997 में प्रारंभ किया गया है। और अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुआ है? ये 2000 में हो जाएगा। ठीक है। भारत में राशन कार्ड की व्यवस्था कब से शुरू हुई है? राशन कार्ड की दशक जो आया है ये 1940 के दशक से ही आया है। भारत में जो राशन कार्ड की व्यवस्था का शुभारंभ जो किया गया है वो 1940 के दशक से ही शुरू हुआ है। बताइए मौसमी भूख जो है वो किस क्षेत्र के को प्रचारित करता है? ये ग्रामीण क्षेत्र को करता है। बताइए निर्धनों में भी निर्धन जो होते हैं उनके लिए कौन सा कार्ड दिया जाता है? ये अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। पीला कार्ड न हुआ, पीला कार्ड अंत्योदय कार्ड, पीला कार्ड हो जाएगा। अंत्योदय कार्ड उसे कहा था। ठीक है, अंत्योदय कार्ड। ध्यान दीजिए, हल्ला न कीजिए। बताइएगा निर्धनता रेखा से नीचे के लिए लोगों के लिए कौन सा कार्ड दिया जाता है? यानी कि BPL कार्ड हो जाएगा। उसी को BPL कार्ड भी कहा जाता है। पीला कार्ड को BPL कार्ड भी कहा जाता है। बताइए राशन कार्ड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के हो जाएगा। राशन कार्ड जो होते हैं वो 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। APL BPL, अरे वो कौन होता है? PHS। चलिए आपको तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही जानकारी होगा क्योंकि बांटने का काम जो करते हैं तो आपके साथ लाल पीला और एक क्या होता है? ग्रीन। यानी कि लाल कार्ड, पीला कार्ड और एक जो होता है वो हरा कार्ड हो जाएगा। बताइए भारत में सबसे भयानक अकाल जो पड़ा था वो कब पड़ा था? 1940 के दशक। देखिए 1934 में आया था। और 1943 में बंगाल में अकाल आया। ठीक है ना, 1943 में जो आया वो बंगाल में अकाल पड़ा था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 1943 में बंगाल में अकाल आया और बिहार में जो अकाल आया 1934 में आया। ठीक है ना, उसी का उल्टा हो जाएगा। भयानक अकाल वही भूकंप हुआ वही हुआ। सुनिए क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य जो बने थे पहले वो कौन बने थे? R गॉडगिल को बनाया गया था। जो कि ये कब हुआ था पहली बार? 1949 में हो जाएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1949 में हो जाएगा। बताइए श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो आया था वो किस दशक में आया था? मतलब किस पंचवर्षीय योजना में आया है? ये चौथा पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये आई है। 70 में आया था ना। 69 से 74 ही ना था चौथा। 69 से 74 तक ही चौथा हो जाएगा। तो उसी में ना 70 के दशक में आया था। 69-74 में हो जाएगा। बताइए अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो है लक्षित समूह में कितना अनाज दिया जाता है? 35 किलो अनाज दिया जाता है। ठीक है, 35 किलो अनाज जो है वो अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है वो दिया जाता है। बताइए बफर स्टॉक जो है इसको जो रखा जाता है किसके अंतर्गत आता है? ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बफर स्टॉक को जारी किया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता वो किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स। ठीक है, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। आगे बढ़िए भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था? ये 2013 में हुआ था। उसके बाद बताइए भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो वो किसके द्वारा किया जाता है? ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा ये किया जाता है। बताइए खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1974 में हो जाएगा। जो कि सेल का स्थापना भी हुआ था वो भी 1974 में ही हुआ था। आगे बताइएगा भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ है? 1967-68 में हो जाएगा। ठीक है, अब जो है NCERT क्लास 10th का जो लास्ट टॉपिक दिया गया था अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स को समाप्त क्यों किया गया है? जो कि विकास दिया गया था लास्ट में। तो अब विकास पर चलते हैं। विकास तो अभी आया नहीं है लेकिन आप लोग के गाँव में आया होगा, विकास आया भी होगा। ठीक है, देखा जाएगा। आगे बताइएगा सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य जो है ये कौन हो जाएगा? पहला ये केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल ही हो जाएगा। बताइए भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो है वो किसको माना जाता है? ये सेवा क्षेत्र को माना जाता है। ठीक है, और मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? UNDP। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को ही राष्ट्रीय विकास समिति का गठन किया गया था। और 6 अगस्त को कहाँ में बम गिराया गया था? नागासाकी पर। 9 अगस्त को गिराया गया है, नागासाकी पर हो जाएगा। आगे ठीक है, बताइए क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर जो है वो किस बात का सूचक माना जाता है?
ये हो जाएगा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष की आयु में मतलब पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या जो होता है उसी को शिशु मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। बताइए भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम हो जाएगा? ये केरल राज्य, ठीक है, केरल राज्य में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय आय जो है वो किस राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? ये उत्पादक लागत और निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसी को जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आगे बताइए भारत में राष्ट्रीय आय जो है वो किस क्षेत्र में सबसे कम योगदान देता है? भारत में राष्ट्रीय आय जो है वो किस क्षेत्र में सबसे कम योगदान, ये प्राथमिक क्षेत्र से सबसे कम देता है और सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देता है। मतलब जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए जो घटाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ये मूल्य ह्रास कहा जाता है। कभी कभी मूल्य ह्रास पूछ देता है तो मूल्य ह्रास बराबर जो हो जाएगा वो जीएनपी माइनस एनएनपी हो जाएगा। दरोगा में पूछा, ठीक है। बताइए किसने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए? ये केन्स के द्वारा किया गया, केन्स हो जाएगा। मतलब पहली बार राज्य व्यवस्था सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशन यानी कि प्रत्यागन का प्रतिपादन जो वो कौन किए थे? ये मैरिस डेविड मैरिस के द्वारा किया गया, मैरिस डेविड मैरिस के द्वारा ही किया गया है। दोनों तरफ से मैरिस हो जाएगा, बीच में जो हो जाएगा वो डेविस हो जाएगा, जो कि दोनों तरफ से जो है यूरिया में भी होता है, दोनों तरफ से NH2 रहता है और बगल में जो रहता है वो CO रहता है। दोनों साइड से CO हो जाएगा, बीच में जो रहता है वो NH2 हो जाएगा, ठीक है। और यूरिया का खोज कौन किए थे? बोहलर के द्वारा खोजा गया है। मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुआ है। वो मानव विकास वो अलग है। 6 अगस्त 1952 को जो हुआ था ना वो हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को हुआ था और यह जो हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो हुआ है ये 1965 में इसका स्थापना हुआ था। FCI भी हुआ है वो 1965 में है, ठीक है। बताइए पशुपालन और मत्स्य पालन जो है किस क्षेत्र का भाग हो जाएगा? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब जो है NCERT को समाप्त कर दिया गया जो कि होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था। अब जो नेक्स्ट जो होमवर्क में आपको दिया गया था जो कि वो जो दिया गया था स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार से पूछा हुआ रिलेटेड क्वेश्चन जो है BPSSC और BSSC हो जाएगा और उसके बाद बिहार पुलिस हो जाएगा। ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको अब करवाते हैं। तो बता दीजिएगा कि मध्य निषेध में पूछा हुआ दरोगा में एक क्वेश्चन है कि औरंगजेब जो थे उनका मृत्यु कब हुआ था? ये 1707 में हो जाएगा, ठीक है। 1707 में ही औरंगजेब का मृत्यु हो जाएगा। और कोरापुट जो है वो कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। ये खान है जो कि भारत में ही ओडिशा में पड़ता है। आगे बताइएगा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा उसके किसके नियम से दिया जाता है? ये फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा मतलब फसलों का मूल्य निर्धारण जो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है वो किस पर किया जाता है? ये MSP पर किया जाता है, ठीक है। MSP हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा और MSP हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मिनिमम सेलिंग प्राइस में हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल के अणुओं की अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा जो गति किया था उसको क्या कहते हैं? परासरण कहा था। और ये बिहार पुलिस का एग्जाम जो हुआ है 11 में उसमें ये क्वेश्चन किसमें से फूलने वाला ये परासरण ये भी क्वेश्चन जो है ये बिहार पुलिस का भी एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब नापता झाकरी पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये हिमाचल में हो जाएगा। मतलब कोइलवर पुल जो है वो किसने बनाया है? कोइलवर पुल, ठीक है। सोन नदी पर ही बनाया गया। और सोन नदी कहाँ से उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। मतलब भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये 1968, ठीक है। 1968 1968 में लगाया गया था। बिहार में ही लगाया गया है पहली बार 1968। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा फारसी में गिफ्ट टू मोनोफेस्ट पुस्तक जो गिफ्ट टू मोनोफेस्ट जो है ये किसने लिखा है? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। 1809 ईस्वी में लिखा गया है। गिफ्ट टू मोनोफेस्ट पुस्तक जो लिखा गया वो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। पानी का क्वथनांक बिंदु जो होता है वो कितना डिग्री पर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा
किसका उपयोग जो है कांच पर लिखने में क्या आता है? HF हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं, ठीक है, HF हो जाएगा। बताइए मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसको क्या कहा जाता था? फिक कहा जाता, ठीक है, फिक हो जाएगा। बताइए टोंगो की राजधानी कहाँ है? टोंगो, ये लोम हो जाएगा, टोंगो की राजधानी जो हो जाएगा लोम हो जाएगा। बताइए इसरो का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में हो जाएगा। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा हो जाएगा। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा हो जाएगा। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा? तुर्की का लीरा हो जाएगा, ठीक है। और सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार हो जाएगा। सेनेगल की राजधानी जो हो जाएगा वो डकार हो जाएगा। माली की राजधानी कहाँ है? माली की राजधानी बमाको हो जाएगा, ठीक है, माली की राजधानी हो जाएगा वो बमाको हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रथम महिला अर्थशास्त्री भारतीय जो बनी थी वो कौन बनी थी? ये गीता गोपीनाथ बनी है, ठीक है, गीता गोपीनाथ हो जाएगी। और ये भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यवादी अटॉर्नी जनरल को ही होते हैं। आगे बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना जो वो कौन किए थे? भगत सिंह छबीलदास के सहयोग से 1926 में किया गया था। आगे जो भारत में एक्सपर्ट प्रियरफेस जो है इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? नीति आयोग, यानी कि इसका जो हो जाएगा निर्यात तैयारी सूचकांक हो जाएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक जो है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बताइए केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये कहाँ से आरंभ किए थे? सारनाथ से आरंभ किए थे। आगे बताइए जीवों को परिलक्षित अवशेष जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, ठीक है, जीवाश्म हो जाएगा। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? परिलक्षित का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन परिलक्षित जीवाश्मों का अध्ययन होता है, जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। प्लेंटियोलॉजी में जो है जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बताइए भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? ये पुर्तगाल का हो जाएगा, पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए नबार्ड जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1982, 12 जुलाई को किया गया था। 12 जुलाई 1982 को नबार्ड का स्थापना हुआ था। बताइए संवेग P बराबर क्या होता है? mv, द्रव्यमान गुने वेग जो होता है इसको संवेग कहा जाता है। P बराबर mv हो जाएगा। बताइए गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हो जाएगा ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चावल उत्पादन में अग्रणी कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में हेक्टेयर में कौन सा राज्य आता है? पंजाब हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत में मिजोरम आ जाता है। और वन वाला राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला राज्य हो जाएगा। बताइए द एलिफेंट विस्पर्स जो है फिल्म जो है इसके निर्देशक कौन हो जाएंगे? ये कार्तिका गुंजा विल्स हो जाएंगे। कार्तिका गुंजा विल्स जो हो जाएंगे द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के निर्देशक के रूप में माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो है किस राज्य में लगाया गया है? ये ओडिशा में लगाया गया, ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा लोकसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए पहले किसकी सहमति चाहिए? राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। और पेश किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अभी वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो ओम बिरला हो जाएंगे। कौन से क्रम के हैं ये? 18वें क्रम के हो जाएंगे। पाल वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मुंगेर हो जाएगा, ठीक है, मुंगेर में पाल वंश की राजधानी हो जाएगा। इसका संस्थापक कौन हो जाएंगे? गोपाल हो जाएंगे, ठीक है, गोपाल जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे जिसकी राजधानी कहाँ है? मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए पहला ईमेल जो है वो किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया, ठीक है, रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल को भेजा था। बताइए पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र जो हो जाएंगे वो नील दर्पण के लेखक हो जाएंगे। पर पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण जो है वो किसने शुभारंभ किया था? ये NTPC के द्वारा किया गया था। 1975 में इसका स्थापना हुआ। गुरदीप सिंह ने है। गुरदीप सिंह अभी है। बताइएगा छोटे अवरोध से प्रकाश का मुड़ना जो हो क्या कहलाता है? विवर्तन, ठीक है, विवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए चीनी यात्री चीनी क्रांति के बाद जो है किस वंश का समाप्ति हुआ था? मंचू राजवंश का पतन हो गया था। और यह मंचू राज का पतन कब हुआ था? 1911 में हो गया था। बताइए G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ में हुई थी? ये मुंबई महाराष्ट्र में की गई है, भारत में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में आधारित हुआ था? ये कृषि क्षेत्र में आधारित हुआ था, ठीक है। बताइए बांग्लादेश के किस अर्थशास्त्री ने माइक्रो क्रेडिट क्षेत्र में योगदान दिया है? ये मोहम्मद यूनिस खान हो जाएंगे, ठीक है, मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री भी बने हैं। अध्यक्षता में इसी की अध्यक्षता में बांग्लादेश में बनाया गया है। अभी बन गया, यही बना है। क्या? रविंदर कुमार।
सीधे रविंदर, एनटीपीसी का। ठीक है। एनटीपीसी के गुरदीप कुमार हट करके अभी वर्तमान में रविंदर कुमार हो चुके हैं, ठीक है। रविंदर जी हैं, तो उस समय आप गुरदीप सिंह बोल रहे थे ना, आप ही बोल रहे हैं। आगे बताइएगा, म्यांमार जो है यानी कि बर्मा म्यांमार को जाना जाता है, ये कब अलग हुआ है? 1937 में अलग हुआ है, 1937 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूकंप के अध्ययन जो किया था वो किसमें किया था? सिस्मोलॉजी में हो जाएगा। और रिएक्टर स्केल जो होता है इस पर इसको मापा जाता है। बताइए, वाजपेयी द ईयर्स चैलेंज नामक पुस्तक जो है कौन लिखे हैं? शक्ति सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, राजस्थान की ब्रज बोली जो है वो किस में होता है? पिंगल में हो जाएगा, ठीक है, पिंगल में होता है। अगला क्वेश्चन, रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल कब किया गया है? 2017 में किया गया। इसको मंजूरी कब दिया गया था? 21 सितंबर 2016 को मंजूरी दिया गया। 2017 में ये मिला दिया गया है। और हटाया कब गया था? 1924-25 में 1924-25 में हुआ था। 1924-25 में, 2000 नहीं, 1924-25 में हटाया गया है। अल्लाह ने कीजिए। आगे बताइएगा, बताइए कुओमितांग पार्टी की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये सन्यात सेन हो जाएगा, जो कि चीन के ये कौन थे? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में जो जाएंगे, राष्ट्रपिता ना है, चीन के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बताइए, संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो किसमें निहित रहती है? ये राष्ट्रपति में ही निहित रहती है। अगला क्वेश्चन, तरंग के संवहन का सिद्धांत कौन दिए थे? आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया। आर्थर होम्स के द्वारा जो है ये तरंग के संवहन का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? वायु दाब की कमी के कारण, ठीक है, निम्न दाब होता है, इसी कारण जो है पहाड़ों पर कठिनाई होने लगती है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यही सूर्य का 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइए गोल्डन फाइबर किससे जुड़ा हुआ है? जूट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जूट हो जाएगा। बताइए कमरे के ताप पर द्रव धातु जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पारा। और धातु कौन होगा? ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, और धातु ब्रोमीन होता है और धातु जो होता है वो पारा हो जाएगा। और कमरे के ताप पर जो है गलने वाला जो गैलियम, ठीक है, गलने वाला जो हो जाएगा गैलियम ही हो जाएगा। गैलियम जो है कमरे के ताप पर ही गलता है, ठीक है, हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्राह्मी लिपि जो है इसको स्पष्ट किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही इसको किया गया था। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, अगला हो जाएगा, लिथियम जो होता है, लिथियम और मैग्नीशियम जो होता है, इसके आवेश जो होता है, इसके आवेश में जो है समानता पाई जाती है, ठीक है। बताइए LVM-3 रॉकेट जो है इसे कितना सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया? ये 36 को सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है। आगे बताइए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? ये केरल राज्य में पाए जाते हैं। आगे कुछ समय, इंडोनेशिया का पुराना नाम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यवद्वीप हो जाएगा। यवद्वीप जो हो जाएगा वो इंडोनेशिया का पुराना नाम हो जाएगा, यवद्वीप हो जाएगा। आगे कुछ समय, विद्युत जनित्र जो होते हैं, जनरेटर जो होते हैं, वो किसको किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को कौन में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और ट्रांसफार्मर किसको किस में बदलते हैं? उच्च में कैसे नहीं बदलता है? उच्च को निम्न में, निम्न को उच्च में बदलता है। वो AC पर ही काम करता है, वोल्टेज को बदलता है, उच्च को निम्न में और निम्न को उच्च में बदलता है। और यह किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण चुंबकीय, ठीक हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण क्रिया पर ये काम करता है। और ट्रांसफार्मर का आविष्कार कौन किए थे? माइकल फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे के द्वारा ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया गया था। बोले सार्क की स्थापना कब होती है? ये 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, ठीक है, काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। बताइएगा रविवार की छुट्टी जो है वो कब से दिया जाता है? ये 1843, ठीक है, 1800 सुनिए, लॉर्ड एलन बरो के शासन, क्वेश्चन सुनिए, हम आगे चल रहे हैं। ये 1843 जो है भारत ये रविवार की छुट्टी देना प्रारंभ हुआ था, लेकिन भारत में जो लागू किया गया वो 8 मई 1890 में प्रारंभ हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा, भारत में जो है ये रविवार की जो छुट्टी मिली है ये 8 मई और 19 नहीं है सर, 1890, 8 मई 1890 को भारत में शुभारंभ हुआ है। और ऐसे जो है रविवार की छुट्टी जो हुई थी वो 1843 में हुआ था। किसके समय में हुआ था ये? लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो के समय में जो ये 1843 में हुआ था।
आगे क्वेश्चन बताइएगा, फूलों की घाटी जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा, जो कि चमोली उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे कुछ बुशमैन जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये कालाहारी रेगिस्तान, ठीक है, कालाहारी रेगिस्तान में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, लियोन मर्डेका का संबंध जो है ये किस खेल से हो जाएगा? ये शतरंज से हो जाएगा। मर्डेका पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के तहत जो है संघ सूची और राज्य सूचियों में 59 विषय, संघ सूची में जो है 59 विषय थे और राज्य सूची में जो है ये 54 विषय थे। ये किस ये 1935 का अधिनियम हो जाएगा, ठीक है, 1935 में हो जाएगा। और भारत में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो दिया गया वो किस समिति के तहत दिया गया है? मतलब किस अधिनियम के तहत दिया गया? ये 1919 के अधिनियम से दिया गया, ठीक है, 1919 के अधिनियम से ही दिया गया है। आगे कुछ 1926 से दिया था, मतलब उस प्रारंभ हो गया था। बताइए विश्व में सड़क नेटवर्क का विस्तार में भारत का स्थान जो ये कौन सा आता है? ये दूसरा स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा हड़प्पा स्थल था जो सिंध में नहीं है? यानी कि बहुत हो जाएगा, ये ऑप्शनेबल हो जाएगा, जो कि ये बनवाली जो हो जाएगा ये हरियाणा में पड़ता है, लोथल हो जाएगा तो ये गुजरात में हो जाएगा, लोथल गुजरात में ही पड़ता है और बनवाली जो हो जाएगा वो हरियाणा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है बताइए, नाफ्ता झाकरी प्रोजेक्ट पावर बनाया गया वो किस राज्य में हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी हो जाएगा। इसी जो है आंख के और उसके चिकित्सा संबंधी अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? ये पुर्तगाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति जो होता है वो कितना होना चाहिए? दोनों सदनों का 1/10 होना चाहिए, ठीक है। और संसद का दोनों सदन जो होता है ज्वाइंट सिटिंग जो होता है वो जो बुलाने का अधिकार जो वो किसके पास हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास जो है बुलाने का अधिकार हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत होता है? 108 अनुच्छेद के तहत जो है बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो कि 118 के 4 अनुच्छेद के तहत जो है ये लोकसभा जो है इसका अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा जारी करता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण जो हो जाएंगे वो वित्त मंत्री भारत के हो जाएंगे। बताइए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर जो है इसके आविष्कारक कौन हो जाएंगे? नरेंद्र कपानी, ठीक है, नरेंद्र कपानी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है किस योजना के लिए चुना गया था? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना गया था। अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम जो होता है उसको क्या कहते हैं? समूह कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कॉलम जो होते हैं उसको जो कहा जाता है वो समूह कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है, वर्ग समूह वही हो जाएगा। बताइए इंडिया विजन 2020 को तैयार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? इंडिया विजन 2020 को तैयार करने वाला व्यक्ति जो हो जाएंगे श्याम प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। श्याम प्रसाद गुप्त के द्वारा ये तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा उत्तक का अंदर कोशिकीय क्षेत्र जो होता है वो सबसे बड़ा होता है? ये पैलेनकाइमा हो जाएगा, ठीक है। पैलेनकाइमा होता है। नारियल का खोल किसका बना होता है? एस्क्लेरकाइमा, कठोर भाग जो होता है उसी को कहते हैं और ये एस्क्लेरकाइमा का बना होता है। यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? ये कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द कॉलेशियन ईयर्स पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। बताइए टॉर्च में किस प्रकार का सेल का उपयोग करते हैं? ये शुष्क सेल रहता है, सूखा सेल यानी कि शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। बताइए सीड्स तेल का निर्माण जो होता है वो किससे निकाला जाता है? देवदार के वृक्ष से निकाला जाता है। सीड्स तेल यानी साइट्रस का तेल जो निकाला जाता है वो देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। आगे बताइए सॉफ्ट ग्लास जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये सॉफ्ट ग्लास जो होता है इसको सोडा ग्लास कहा जाता है। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर जो है ये कहाँ से था? ये बांका में हो जाएगा, ठीक है। मंदागिरी मंदिर जो हो जाएगा ये बांका में हो जाएगा। आगे बताइए सूरीनाम की राजधानी जो है ये कहाँ से थे? पारामारिबो जो हो जाएगा ये सूरीनाम की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, विद्युत इस्त्री जो है इसमें जो है किसका तार का उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का तार का उपयोग किया था। और यूरिया में नाइट्रोजन कितना रहता है?
46% पाया जाता है। आगे बताइए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा हो जाए। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राखी बंधन दिवस जो है कहाँ मनाया गया है? ये दरभंगा में मनाया गया है, ठीक है। जो कि मखाना उत्पादन करने वाला अगला अग्रणी जिला जो हो जाएगा बिहार का, वो दरभंगा जिला ही मखाना उत्पादन करने में अग्रणी जिला हो जाएगा। मिथिला मगर दरभंगा अथी बनाया गया इसका शोध संस्थान। अच्छा ठीक है, मिथिला के अंतर्गत दरभंगा भी आता है। मिथिला मगर शोध संस्थान। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था 27 जनवरी से ना होमवर्क के रूप में जो दिया गया था करंट अफेयर्स का, वो करंट अफेयर्स लास्ट टॉपिक दिया गया था, उसको देखते हैं। बताइए किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? ये प्रीसा चक्रवर्ती कर लिया है। प्रीसा चक्रवर्ती जो है अभी वर्तमान में जो है विश्व के प्रतिभाशाली छात्राओं की सूची में अभी वर्तमान में स्थान को स्थानांतरित कर लिया है। आगे बढ़िए, हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप को जीतने वाला देश जो बना है वो कौन बना है? ये नीदरलैंड बन चुका है, ठीक है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? बर्नार्ड अर्नॉल्ट बने हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट हो जाएंगे। मतलब नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री में शपथ जो लिए हैं वो कितनी बार ले चुके हैं? ये 9 बार ले चुके हैं, ठीक है। पलटू चाचा हो जाएंगे जो कि चलिए ठीक है, देख रहे हैं 9 बार शपथ लिए, ठीक है। 10वीं बार आगे लेंगे। आगे बताइए किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया, ठीक है। तमिलनाडु में थाई पूसम त्यौहार को मनाया गया है। मतलब 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? ये 12 फेल हो जाएगा, 12 फेल को दिया गया है। 12 फेल को जो दिया गया है। आगे बताइएगा किस देश में बच्चों के लिए जो है दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम का शुरू किया गया है? ये कैमरून हो जाएगा, ठीक है। कैमरून देश में किया गया है। मतलब चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये नागालैंड में मनाया गया। सुंदर जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात है क्या? मधेपुरा चलना है क्या? कुछ दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा 31 जनवरी 2023 को किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? ये कार्टस डलाल हो जाएगा। कार्टस डलास हो जाएगा जो कि स्कॉटलैंड के हो जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने MSP योजना के तहत जो है लाभा को शुरू किया है? लाभा शुरू करने वाला राज्य ओडिशा बन चुका है, ठीक है। ओडिशा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? ये सोनू सूद को दिया गया है। सोनू सूद क्या सोनू सूद को दिया गया है, ठीक है। अगला आई एम नो मसीहा पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा सोनू सूद के द्वारा ही लिखा गया है। आई एम नो मसीहा। बताइए किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत जो है सेल्फ वेलास्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये वाराणसी में बनाया गया, उत्तर प्रदेश में बनाया गया, वाराणसी में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने, बाद में डिस्कस कीजिएगा ना, बताइए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ा करके कितना कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया गया। बताइए किसने T20 नागेश ट्रॉफी को जीत लिया है? कर्नाटक। नागेश ट्रॉफी ये कर्नाटक के द्वारा जीता गया, ठीक है। कर्नाटक ने ही जीत लिया है। आगे बताइए किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया है? ये नेपाल का हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ में रखे हैं? ये ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसको चयन किया गया 2024 का? अभिनव बिंद्रा, जो कि समाप्ति भी हो गया है। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के ध्वज वाहक के रूप में चुना गया है। आगे बताइए भारतीय UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन चुका है? ये फ्रांस हो जाएगा। और फ्रांस के समलैंगिक जो है कि ये प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हो जाएंगे। बताइए क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल का शुरुआत किया है? डिजिटल डिटॉक्स ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और भारत सरकार के द्वारा जो है ये पोलियो मुक्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2025 हो जाएगा, ठीक है। पोलियो तो हो गया। अच्छा हाँ, टीबी हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। और रेडियो था वो 2024 था ना, रेडियो का लक्ष्य रखा गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? देखिए फंस गए ना, तमिलनाडु में। थानथई जो हो जाएगा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु में हो जाएगा, जो कि 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य ये बन चुका है। और ये सीधे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो केरल में हो जाएगा। बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये महाराष्ट्र रह चुका है, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए बच्चों की बहाली के लिए स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल को अनावरण किया है? ये घर तथा ट्रैक चाइल्ड किया, घर तथा ट्रैक चाइल्ड का अनावरण किया गया
गया है। मतलब किस देश ने भारत के 31वां प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दिया है? ये अमेरिका दे चुका है, अमेरिका के द्वारा दिया गया है। मतलब भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष उड़ान जो भरेगी वो कौन हो जाएगी? बायोमित्र हो जाएगी। क्योंकि ये कहाँ पूछा गया है? शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, डिजिटल वीजा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ जो बना वो कौन बन चुका है? ये फ्रांस हो जाएगा। अगला बताइए, तांबे का आवरण वाला बापू का टावर का अनावरण कहाँ किया गया है? ये पटना बिहार में किया गया। ठीक है, पटना बिहार में हो जाएगा। बताइए किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? ये ओलेग कोनेनेंको हो जाएगा। ओलेग कोनेनेंको हो जाएगा, जो कि ये जो हो जाएगा रूस का हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक समय जो है ये स्पेस में बिताया है। आगे बताइए, भारत रंग महोत्सव जो ये कहाँ मनाया गया है? ये गुजरात में हो जाएगा। भारत रंग महोत्सव जो मनाया गया है वो गुजरात राज्य में मनाया गया है। बताइए, भुवनेश्वर में बारमूडा ISBT के नाम पर किसके नाम पर जो है ये रखा गया है? ये भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो है बारमूडा ISBT का नाम रखा गया है, भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। बताइए, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जो है जल के नीचे घाटी इराटोस्थनीज का पता लगाया है? ये इजराइल के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, इजराइल के द्वारा ही लगाया गया है। पीछे बैठते बैठते भी मतलब सुंदर जी का ध्यान जो है यहाँ पर रहता है। इसको लेकर के बहुत ही इनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि सुनते सुनते एक बार ऐसा जवाब देते हैं जिसका जवाब जो है किन्हीं को मालूम नहीं रहता। वैसा जवाब देने का काम जो है हमारे सुंदर जी के द्वारा किया जा रहा है। इनको बहुत ही जल्द हम ले जाने वाले हैं, जो कि अगले डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे ये। आगे बताइएगा, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया है? ये दिस मोमेंट को दिया गया। दिस मोमेंट को अभी वर्तमान में दिया गया है। मतलब दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो बना है वो कौन बना है? लंदन बन चुका है, जो कि टेम्स नदी के ये किनारे बसा हुआ है। बताइए, किस देश ने पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला रखा है? मतलब देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखन संग्रहालय का आधारशिला जो रखा गया है वो कहाँ रखा गया है? ये हैदराबाद में रखा गया है। ठीक है, हैदराबाद में ही रखा गया है। बताइए, मुख्यमंत्री बायोग्य श्री योजना शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र बन चुका है। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बताइए, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया है? ये गोवा राज्य में किया गया है। ठीक है, गोवा राज्य में हो जाएगा। लाइट उत्सव जो ये कहाँ मनाया गया है? ये गोवा में ही लाइट उत्सव यानी कि पर्पल उत्सव ही वहीं मनाया गया है। और गोवा राज्य का स्थापना कब हुआ था? ये 1987 20 फरवरी को हुआ था ना? 30 मई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 20 फरवरी का स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब जीता है? ये सुनील कुमार हो जाएगा। ठीक है, सुनील कुमार के द्वारा जीता गया है। बताइए, UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? आनंद कुमार को दिया गया। दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? दिव्य कला, ये त्रिपुरा में किया गया। अगरतला त्रिपुरा में ये दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ डेली की तरह जो है होमवर्क का जो दिया जाता है, तो होमवर्क के माध्यम से जो एक क्वेश्चन दिया था जिसका जवाब कमेंट में देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक में जो है गांधी जी और लेनिन का चर्चा जो है वो किया गया है। और यह पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक जो है ये किनके द्वारा पुस्तक को लिखा गया है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अपना नाम, जगह का नाम भी लिखा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जवाब देते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते हैं। तो नाम जरूर लिखा कीजिएगा और क्लास कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही होमवर्क के लिए टेलीग्राम से जुड़े रहें, और यहीं पर होमवर्क भी मिलता है, क्लास भी मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।